जीवन के 9 लोग ऐसे हैं जिनका विरोध मत करो। कौन कौन से हैं वो 9 जिनके साथ विरोध ठीक नहीं है? शस्त्री मरमी प्रभुसट धनी वेद बंद कवि भानस गुनी तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधई नहीं कल्याणा। यह मारीच ने रामायण में बात कही है। 9 लोगों के साथ विरोध करना ठीक नहीं है। कौन कौन? शस्त्री, जो हाथ में हथियार लिए हुए है उसके मुंह मत लगिए। क्रोध में व्यक्ति बेहोश होकर मनुष्य से दानव हो जाता है। बहुत लोगों ने अपनों को मार डाला क्रोध में आके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग जल्दी खराब होते हैं। एक हैं पुलिस वाले, एक हैं वकील साहब, एक हैं डॉक्टर साहब, मास्टर साहब भी है, क्योंकि वो पूरे दिन बच्चों में ही रहते हैं। मत मुंह लगिए, ठीक नहीं है। हमने झगड़ा होते हुए देखा है हॉस्पिटल में। डॉक्टर के मुंह लगेंगे और कहेंगे हम चौधरी हैं, हमारे दरवाजे से अब निकल के बता देना, हम खबर लेंगे तुम्हारी। और मूड बिगड़ गया तो पॉइजन का इंजेक्शन जहरीला लगा दिया तो राम नाम सत्य एक ही बार में हो जाएगी। सावधान। शस्त्री, जो हथियार लिए हुए है उसके मुंह न लगिए। मर्मी, जो हमारा भेद जानता है, जो हमारी कमी जानता है, उसके भी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। शस्त्री मरमी प्रभु, जिस बॉस के नीचे नौकरी कर रहे हैं वो तो ऐठ में अकड़ में कह देते हैं हमारे लिए तो बहुत नौकरियां हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती। आज के समय में तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा है ही नहीं। थोड़ा ढलने की कोशिश कीजिए, विनम्र बनिए, अपने मालिक का, अपने बॉस का आदर करना सीखिए। शस्त्री मरमी प्रभु। आगे की बात है 60। मूर्खों से भी विरोध मत करना। ज्ञानी से ज्ञानी करे करे गुड़ की बात, मूर्ख से मूर्ख लड़े के घूसा कहलात। सबसे बड़े तो मूर्ख हुए हैं जो पागलों के मुंह लगे। मूर्खों के मुंह क्या लगना है? चुप होकर के चले जाइए, उनके मुंह में लगिए, नहीं तो पत्थर उठाए खोपड़ी में मारे तो टांके आवे 50। प्रभु सठ और धनी, जिनसे ऋण लिया है या जिनसे ऋण लेते रहते हैं, जो हमारे काम आते हैं, जब भी मांगा तब ही उन्होंने दे दिया, मना नहीं किया। ऐसे आदमी के मुंह मत लगिए, उसका विरोध मत कीजिए। आज के समय में चाहे जहां से नहीं मिल जाता, सगा भैया नहीं देता, सगा पत्नी का भाई नहीं देता, मौसा को पिता की तरह देखा जाता है वो भी नहीं देता, चाचा की तरह ताऊ की तरह देखा जाता है वो भी नहीं देता, नहीं मिलता। और जो हर समय आपके काम आ जाता है, कभी आपको मना नहीं करता, भागवत कहती है उनका विरोध ना करे, उनके मुंह न लगे। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। आगे की बात बताइए, वैद, डॉक्टर्स लोग, उनके मुंह न लगे। वैद, वंदी, पत्रकार लोग, कवि लोग, भानस, ये मांगने के लिए आते हैं दरवाजे पर। बच्चों का जब जन्म होता है तब आते हैं, शादियां होती हैं तब दरवाजे पर आते हैं मांगने के लिए। जो मांगे आफत कटे दे दो, हाँ बड़ा मुश्किल है यदि उनके मुंह लगे तो। गुनी, महापुरुष लोग, समझदार जो लोग हैं, उनके मुंह मत लगिए, क्योंकि इतनों के मुंह लगना, उनका विरोध करना ये ठीक नहीं है। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याण। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने 2 और जोड़े थे। उन्होंने कहा एक रसोईया और एक ड्राइवर, इनके मुंह भी न लगे।
रसोईया हाल बिक जाते हैं। पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज को अजमेर में जहर देके रसोईया ने मार डाला। रसोईयाई ने तो जहर दिया था, विष दिया था, और साधु को पता लग गया था। पूज्य दयानंद जी महाराज जी ने कहा कि ये तो ले किराया, ये ही तो संतों की महिमा है। कहा ये तो ले किराया, तूने तो मुझे मार डाला, जहर दे दिया, लेकिन मेरे अनुयायी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले किराया और फटाफट जल्दी यहां से निकल ले, जब तक तू निकलेगा नहीं तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा, और तेरे जाते ही मेरे प्राण निकलेंगे। तूने तो मुझे मार डाला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे अनुयायी तेरे टुकड़े कर दें, तुझे मार डाले। देखिए दयानंद जी महाराज, पूज्य इस महाराज जी को उन्होंने किराया और निकाल करके दिया, कहा ये किराया और ले जा और निकल जा बस अब यहां से। और जैसे ही वो निकला उन्होंने प्राण छोड़ दिए, जहर दे डाला उसे। इसलिए तो सबके हाथ का भोजन नहीं किया जाता, जिसके ऊपर बहुत भरोसा होता है। राजनीति जैसी इन जगहों से जुड़े हुए लोग, उनको तो बहुत सजग रहने की जरूरत है। जो समाज में काम कर रहे हैं, धर्म में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा सजगता की जरूरत। देखो मुझ जैसा आदमी कभी किसी का नहीं बिगाड़ सकता, स्वप्न में भी, लेकिन सत्य यही है कि 2-4 बार तो मुझे भी जहर मिल गया। जय व्यासपीठ है, गलत थोड़ी बोला जाएगा ऐसे। भगवान की बड़ी कृपा है, चाकुओं से हम तो गुदे गुदाए पड़े हैं, यहां चाकू लगाए ये गौ माता को बचाने के लिए। पांव में गोली पार है, इधर गोली लगी है, इधर निकली है पांव में। मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, यहां पर मेरी कथाएं होती हैं तो पूरी पुलिस की गाड़ियां संग में चलती हैं। हमने धर्म के लिए इतना काम किया है, लेकिन ये गौ माता की, महादेव की, हनुमान की, मेरे देवी देवताओं की इतनी बड़ी कृपा है कि बंदा आराम से दहाड़ रहा है, स्वस्थ। भगवान की बड़ी कृपा है कि 4 बार जहर देने से आदमी नहीं मरा। कृपा नहीं है तो क्या है? तो फिर गोली खा करके नहीं मरा, चाकू गड़ करके नहीं मरा, ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है? बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी आफतें आई हैं, बड़ा मुश्किल है जीना आज के समय में। तो एक रसोईया और एक ड्राइवर, बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, ड्राइवर बिक गए। मैं उधर था बालाघाट क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी ड्राइवर ने मरवा दिया। फोन कर दिया, कहा इतना रुपया है, तुम आ जाओ उधर, खत्म कर। इसलिए तो बड़े होशियार लोग हैं, खुद ड्राइवरी करते हैं और नहीं करते भरोसा किसी को। बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं ड्राइवर के द्वारा। वफादारियां कम हैं आज के समय में, लुच्चागिरी ज्यादा है। पैसा के लिए आदमी इतना उतारू हो गया, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। खूब मर्डर होते हैं, लोगों की जिंदगी यूं ही चली जाए। अनुभव देखें संतों का। ये साधुओं ने कहा कि इनका विरोध करने में नहीं कल्याण, शुभ नहीं है बिल्कुल भी।